हेलो फ्रेंड्स, रतन स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन लेके आया हूँ जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में जहाँ से समाप्त हुआ था उसके आगे से मैं पार्ट 2 वीडियो में बता रहा हूँ और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। एक बार आप वीडियो को जरूर देखिएगा, आप खुद समझिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है विटामिन। और देखिए क्वेश्चन तो जो दिया है बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिखा, लेकिन इसमें एक एक दो क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा तो उसको भी आप लोग नोट करिएगा। तो यहाँ देखिए क्या दिया दोस्तों, विटामिन के। क्या लिखा दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। इसको लिखिए, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। तो देखिए इसमें तो मैंने लिख दिया कि विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। अब देखिए क्वेश्चन बनेगा कैसे, इसको आप नोट करिए। पेन कॉपी लेके बैठे हो तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए। यहाँ देखिए किस विटामिन, क्वेश्चन लिखिए किस विटामिन का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन के। क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन बनेगा। देखिए अभी मैं ये इसी क्वेश्चन को, ये तीसरा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। ऐसे तो आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैंने कई बार देखा, कई एग्जाम में मैंने देखा है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, पूछता भी है। ठीक, तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है दोस्तों फिलोक्विनोन। ठीक, क्या होता है दोस्तों, फिलोक्विनोन होता है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों फिलोक्विनोन। किस विटामिन का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, तो विटामिन के। देखिए जितनी बार मैंने पढ़ा उतनी बार आप भी बार बार पढ़िए, सुनिए, ताकि सारे क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में बैठ जाए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, विटामिन। क्या लिखा दोस्तों, विटामिन के में पाया जाता है। कहने का मतलब विटामिन के में कौन कौन सा स्रोत पाया जाता है, तो आइए हम लोग की जानकारी लेते हैं। देखिए यहाँ पे यह हरी पत्तीदार सब्जी, यह हरी पत्तीदार सब्जियों में विटामिन के पाया जाता है। टमाटर में भी विटामिन के पाया जाता है, पनीर में भी विटामिन के पाया जाता है, इत्यादि में पाया जाता है। ठीक, कहने का मतलब है विटामिन के में पाए जाने वाले जो स्रोत हैं, हरी पत्तीदार सब्जी, टमाटर, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। तो जितने भी इसमें आपको स्क्रीन में जो दिख रहा है क्वेश्चन, इसको और जो मैं अलग से पॉइंट बोलता हूँ उसको भी आप लोग नोट करिए कि किस प्रकार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ क्या दिया दोस्तों, विटामिन। क्या दिया दोस्तों, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। देखिए विटामिन के सारे क्वेश्चन चाहे इधर उधर चाहे जिस प्रकार पूछे वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो यहाँ देखिए विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं जमता है। ठीक, अब देखिए ये तो मैंने बहुत ही आसान भाषा में लिख दिया। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो कहने का मतलब ये है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इसको लिखिए आप लोग, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन के। क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं जमता है। ठीक, तो नोट कर लिए। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए सारे क्वेश्चन को। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन के में पाए जाने वाले जो स्रोत हैं, हरी पत्तीदार सब्जी, टमाटर, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं जमता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ देखिए क्या दिया दोस्तों, नेक्स्ट विटामिन। विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है। क्या है दोस्तों, पढ़िए, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है। ठीक, तो देखिए अब जब भी विटामिन ई की बात आए तो उसका रासायनिक नाम पूछे तो टोकोफेराल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इसलिए बार बार पढ़िए क्वेश्चन को। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को रोक करके इन सभी क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से लिख लीजिए और इन सभी क्वेश्चन को आप 10 या 12 बार पढ़ें। ठीक, अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा, किस विटामिन का रासायनिक नाम, इसको लिख लीजिए, किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, आंसर में लिखिए विटामिन ई। क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन ई। ठीक, अब देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, इसको भी लिख लीजिए, जितना मैं एक्स्ट्रा बोलता हूँ उसको भी लिखिए। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, टोकोफेराल। अब बताइए इससे कहीं हट के क्वेश्चन पूछेगा। इस वाले क्वेश्चन में 3 ही प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है, ये तो मैंने बहुत ही आसान भाषा में लिख दिया। अब कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों टोकोफेराल। और देखिए नेक्स्ट क्या बनेगा, किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेराल है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन ई। ठीक,
तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विटामिन ई की कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी हो जाती है। एक बार जितने जो मैं इस क्वेश्चन को आसान भाषा में लिखा हूँ इसको आप लोग पढ़ लीजिए, 2 से 4 बार इसको पढ़िए कि विटामिन ई की कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी हो जाती है। विटामिन ई की कमी से, यहाँ मैंने डैश लगाया किसमें, पुरुष और महिलाओं में। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कैसे, जितने प्रकार से बनेगा मैं वो आपको बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, उसका आंसर भी। देखिए पहले देखिए, विटामिन ई की कमी से पुरुष और महिलाओं में किसकी कमी हो जाती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, जनन शक्ति की कमी हो जाती है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, विटामिन ई की कमी से पुरुष और महिलाओं में किसकी कमी हो जाती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, जनन शक्ति। मुझे नहीं, अब ऐसे भी पूछेगा कि किस विटामिन की कमी से, इसको लिखिए आप लोग, किस विटामिन की कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी हो जाती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन ई। क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन ई। तो देखिए ये जो मैंने आपको जो स्क्रीन में ये क्वेश्चन दिख रहा है ये हुआ, और 2 मैंने एक्स्ट्रा बताया, ठीक। ये होता है वीडियो देखने का फायदा। तो एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, विटामिन ई की कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी हो जाती है। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी हो जाती है, तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन ई। और देखिए दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, विटामिन ई की कमी से पुरुष और महिलाओं में किसकी कमी हो जाती है, जनन शक्ति। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। विटामिन ई में पाया जाता है, कहने मतलब विटामिन ई में कौन कौन सा स्रोत पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ देखिए यह जो है हरी पत्तीदार सब्जी, अंकुरित अनाज, दूध इत्यादि में पाया जाता है। ठीक, अगर कहीं जो है करेक्शन होता है तो उसको मैं एकदम क्लियर करके मैं बोल रहा हूँ, ठीक, उसको भी आप लोग सुनिएगा। ठीक है, विटामिन ई में पाया जाता है पत्तीदार सब्जी, हरी पत्तीदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, दूध इत्यादि में पाया जाता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ देखिए क्या लिखा है दोस्तों, विटामिन, क्या लिखा है दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल होता है। इसको एक बार आप फिर से पढ़िए, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसको आप लोग नोट करिए, किस विटामिन का नाम कैल्सीफेरॉल होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल होता है। सेकंड पॉइंट क्या बनेगा दोस्तों, इसको भी नोट करिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, तो इसको तो आप लोग नोट ही कर लेंगे। और 2 पॉइंट और मैं बता रहा हूँ, उसको भी नोट करिए, जो अभी मैंने बार बार बताया। किस विटामिन का, देखिए इसको लिखिए, किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, तो आपका जवाब क्या होना, आंसर क्या होगा, तो विटामिन डी। ये हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो आंसर में आप लोग लिखिए कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों। तो यहाँ क्या दिया दोस्तों, विटामिन डी में पाया जाता है, विटामिन डी में कौन कौन स्रोत पाया जाता है, तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यह देखिए, अंडा में, मक्खन, मछली, तेल, सूर्य के धूप में। ठीक, तो इन सभी में विटामिन डी पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन है, देखिए एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बताता हूँ, यही फायदा होता है वीडियो देखने में। अब देखिए, विटामिन डी भरपूर मात्रा किसमें मिलता है, तो सूर्य के धूप से। ठीक, सूर्य की धूप में भरपूर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं दोस्तों। विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स एवं वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। क्या होता है दोस्तों, फिर से पढ़िए, ऑस्टियोमलेशिया होता है। अब देखिए इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स एवं वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। अब देखिए क्वेश्चन इसमें बनेगा कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विटामिन, इसको आप लोग नोट करिए, नोट नंबर फर्स्ट, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन डी। नोट कर लिए हैं, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, तो विटामिन डी। ठीक, आप देखिए सेकंड पॉइंट है, इसको भी लिखिए, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, रिकेट्स। क्या होना चाहिए दोस्तों, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो आंसर क्या लिखेंगे दोस्तों, रिकेट्स।
तो मुझे उम्मीद होगा कि दूसरा पॉइंट में आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए तीसरा पॉइंट लिखिए, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है? तो आप लोग क्या बताएंगे दोस्तों? ऑस्टियोमलेसिया रोग हो जाता है। ठीक, अब ऐसे भी इसको एक पॉइंट और लिख लीजिए, वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिया रोग हो जाता है किस विटामिन के कारण? तो विटामिन डी के कारण। ठीक, तो इसमें देखिए ये एक पॉइंट ये तो लिखा हुआ है आसान भाषा में और 4 पॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा बताया। ठीक, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और जितने भी पॉइंट मैंने बोला है उसको भी आप लोग लिखिए और कई बार क्वेश्चन को पढ़िए ताकि इस पॉइंट्स का जो आंसर है वो आपके दिमाग में बैठ जाए। तो आइए बिना देर के फिर से पढ़ते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन डी में पाया जाता है अंडा, मक्खन, मछली, तेल, सूर्य का धूप। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स एवं वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिया होता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। फ्रेंड्स यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन एक एंजाइम है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, पेप्सिन क्या है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? पेप्सिन एंजाइम होता है। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक भी करिए और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा दोस्तों, प्रोपेप्सिन एस्टोमच के पेप्टिक सेल में या पेप्टिक सेल से स्रावित होता है जो पेप्सिन में बदलता है। किसमें बदलता है दोस्तों? पेप्सिन में बदलता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन क्या लिखा दोस्तों? पेप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। कहने का मतलब ये है जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन। हार्मोन, अब आइए हार्मोन के बारे में जानते हैं। देखिए हार्मोन यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होता है एवं बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होता है। कहने का मतलब है अगर देखिए शरीर मतलब जो हमारी बॉडी अंगों के जो विकास होता है उसमें महत्वपूर्ण क्या होता है? तो उसमें महत्वपूर्ण जो है वो है हार्मोन। हार्मोन ही हमारा महत्वपूर्ण होता है। देखिए यहाँ पे हार्मोन यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों में से स्रावित होता है एवं बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होता है। अगर प्रश्न ये बने कि बॉडी मतलब शरीर के अंगों के विकास में किसका सहायक होता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? हार्मोन। ठीक, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये इतना ही आप लोग इसको पढ़िए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों, विटामिन। क्या कह रहा है दोस्तों? विटामिन हमारे शरीर के बीमारियों से रक्षा करता है। अगर एग्जाम में आ गया हमारे शरीर के बीमारियों से रक्षा करता है क्या, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? विटामिन हमारे शरीर के बीमारियों से रक्षा करता है। ठीक, अब देखिए एक और पॉइंट बन जाएगा, विटामिन हमारे शरीर में किससे रक्षा करती है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? बीमारियों से रक्षा करती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। यकृत क्या लिखा दोस्तों? यकृत यानी कि लीवर। यकृत लीवर दोनों को आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जाम में कभी कभी लीवर भी आ जाता है। ठीक, तो आपको इतना जानना जरूरी है। यकृत यानी कि लीवर। देखिए मैंने ऐसा ही मतलब पॉइंट बनाया कि ताकि बहुत ही आसान भाषा में, ठीक, ताकि आप वीडियो में अगर वीडियो को रोक करके आप इसको पढ़ेंगे भी ना समझ में आ जाएगा। लेकिन वीडियो को रोके नहीं, वीडियो को तब रोकें जब आप क्वेश्चन को नोट करें क्योंकि मैं प्रत्येक पॉइंट्स में 2-2 एक्स्ट्रा बताता हूँ। ठीक, तो देखिए यकृत सबसे बड़ा बहिस्रावी ग्रंथि है। क्या है दोस्तों? बहिस्रावी ग्रंथि है। अब ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा बहिस्रावी ग्रंथि कौन सा होता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? यकृत। क्या होता है दोस्तों? यकृत यानी कि लीवर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यकृत यानी कि लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग यानी कि जॉन्डिस होता है। अब देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे ये बताइए। किसके गड़बड़ी, लिखिए किसके गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग यानी कि जॉन्डिस, इसको भी आप लोग पढ़िए जॉन्डिस, पीलिया रोग को हम लोग जॉन्डिस पढ़ते हैं। ठीक, किसके गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग होता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? यकृत में यानी कि लीवर की गड़बड़ी से। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, इसको भी नोट करिए, यकृत में गड़बड़ी के कारण कौन सा रोग हो जाता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? पीलिया रोग या फिर जॉन्डिस। पीलिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? जॉन्डिस। तो मुझे उम्मीद होगा कि क्वेश्चन को आप लोग जो ये दिया इसको भी पढ़ लिया, जो 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बोलता हूँ उसको भी नोट करके आंसर लिख लिए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यकृत क्या दिया दोस्तों? यकृत यानी कि लीवर में पित्त रस, क्या लिखा दोस्तों? पित्त रस का निर्माण होता है। अब ये बताओ क्वेश्चन, ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मेरे कहने का मतलब है अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, इसको लिख लीजिए, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? लीवर में यानी कि यकृत में। तो आप देखिए लीवर यकृत दोनों
पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे आप लोग ऑप्शन में जब आएगा तो लीवर भी पूछ लेता है। ठीक, तो लीवर, अगर लीवर दे दिया जाए, यकृत दे दिया जाए, तो आपको ए और बी दोनों बताना पड़ेगा। ठीक, अगर 4 ऑप्शन में एक में यकृत दे दिया जाए, दूसरे में लीवर दे दिया जाए, तीसरे में कुछ और दे दिया जाए, चौथे में लिख दिया जाए ए और बी दोनों, तो आपका क्या होना चाहिए दोस्तों? ए और बी, क्योंकि यकृत लीवर दोनों सेम ही तो हैं। मतलब यकृत का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? लीवर। ओके, तो यकृत लीवर में पित्त रस का निर्माण होता है। ओके, तो इसको देखिए ऐसे भी कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। या यकृत में किसका निर्माण होता है? यकृत यानी कि लीवर में किसका निर्माण होता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? पित्त रस, यानी कि बाइल जूस। ठीक, पित्त रस का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? यकृत मतलब लीवर ही से संबंधित प्रश्न है। यकृत को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लीवर ही बोलते हैं। यकृत का जो इंग्लिश होता है लीवर, लीवर का जो हिंदी होता है यकृत। यकृत विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है या बना देता है। एक बार फिर से पढ़िए, यकृत विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है। अब देखिए प्रश्न बनेगा कैसे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। थोड़ा भी जो है मतलब मन को वो मत करिएगा, अरे कौन नोट करे, इसको नोट करिएगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक, यहाँ देखिए यकृत विषैले पदार्थ को क्या बना देता है, इसको नोट करिए। यकृत विषैले पदार्थ को क्या बना देता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? यकृत विषैले पदार्थ को विषहीन बना देता है। क्या बना देता है दोस्तों? विषहीन बना देता है। फिर पढ़िए, यकृत विषैले पदार्थ को विषहीन बना देता है। मेरा प्रश्न क्या था? यकृत विषैले पदार्थ को क्या बना देता है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? विषहीन होगा। क्या होगा दोस्तों? विषहीन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा? विषैले पदार्थ को विषहीन बना देता है क्या? मतलब विषैले पदार्थ को विषहीन बना देता है क्या? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? यकृत। क्या होना चाहिए दोस्तों? यकृत, यानी कि लीवर। ओके, तो मुझे उम्मीद होगा कि इस वाले पॉइंट्स में ये जो आपको दिख रहा है ये इसको तो लिखे होंगे, और जो 2 पॉइंट्स मैंने बताया एक्स्ट्रा उसको भी आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यकृत क्या लिखा है दोस्तों? यकृत यानी कि लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिखा है इसको, ताकि आपको पढ़ने में कहीं भी असुविधा ना हो। तो देखिए क्वेश्चन बनेगा कैसे दोस्तों? यकृत में किसका निर्माण होता है, इसको लिखिए आप लोग। यकृत में किसका निर्माण होता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? यूरिया। अगर आप लोग वीडियो को स्किप नहीं किए होंगे, क्योंकि देखिए प्रत्येक क्वेश्चन में मैं 2-2, 3-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताता हूँ, और अगर आप सुनेंगे तो इससे भी आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। यकृत में यूरिया का निर्माण होता है, ये तो आप लोग पढ़ लिए। यकृत में यूरिया का निर्माण होता है, लेकिन क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे एग्जाम में, ताकि आप इधर उधर घूमे ना, मतलब कहीं आपको क्वेश्चन का आंसर भूल ना जाए। तो देखिए यकृत में किसका निर्माण होता है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? यूरिया। अब देखिए किसमें, अब अगला पॉइंट है, किसमें यूरिया का निर्माण होता है? किसमें यूरिया का निर्माण होता है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? यकृत यानी कि लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। ठीक, तो मुझे उम्मीद होगा कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। यकृत लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। किसमें यूरिया का निर्माण होता है? यकृत में, लीवर में। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यकृत लीवर ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है। अगर आप देखिए यकृत ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है, लीवर ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है, दोनों प्रकार से आप लोग पढ़ लिए होंगे। अब देखिए ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है, मतलब ओल्ड आरबीसी को कौन नष्ट करता है? इसको आप लोग लिखिए, ओल्ड आरबीसी को कौन नष्ट करता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? यकृत यानी कि लीवर। यकृत लीवर जो है ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है। ठीक, अब देखिए ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा कि ओल्ड आरबीसी को नष्ट कौन करता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? यकृत लीवर। अब देखिए ऐसे भी यकृत लीवर किसको नष्ट करता है? इसको भी लिखिए, यकृत लीवर किसको नष्ट करता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? ओल्ड आरबीसी को नष्ट कर देता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यकृत लीवर में कुछ विटामिन संचित होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के का निर्माण भी करता है। ठीक, लीवर यानी कि यकृत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए तिल्ली। ठीक, तिल्ली पे आधारित प्रश्न है, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्प्लीन। ठीक, तिल्ली यानी कि स्प्लीन शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ देखिए अब किस प्रकार ये क्वेश्चन बनेगा। अब आप लोग इसको लिखिए, शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? लिखिए इसको, शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों?
तिल्ली स्प्लीन को कहा जाता है शरीर का ब्लड बैंक। आप देखिए दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, तिल्ली शरीर का क्या कहा जाता है, तिल्ली शरीर का क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, ब्लड बैंक कहा जाता है। तिल्ली शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक, तो आप लोग पढ़ लीजिए, बार बार इसको पढ़िए। तिल्ली यानी कि स्प्लीन शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो तिल्ली को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तिल्ली स्प्लीन को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, देखिए वही है। और आरबीसी का कब्रगाह मतलब कब्रगाह भी कहा जाता है। इसको भी आप लोग नोट करिए क्वेश्चन कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, तिल्ली। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, तिल्ली। ये आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, तिल्ली। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तिल्ली। ठीक, तो इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। तिल्ली को शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है और आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। ठीक, तो बिना देर के आप लोग इन सभी क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। यकृत यानी कि लीवर यकृत विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है। नेक्स्ट क्या है, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यकृत ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है। यकृत में कुछ विटामिन संचित होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के का निर्माण भी करता है। तिल्ली यानी कि स्प्लीन शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। तिल्ली स्प्लीन को शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है और आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। इन सभी क्वेश्चन को मैंने अच्छे प्रकार से बताया और सभी क्वेश्चन में 2-2 पॉइंट एक्स्ट्रा बताया, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 मतलब 18 क्वेश्चन बन गए। ठीक, तो ये होता है वीडियो को देखने का फायदा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, दंत। क्या दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। दंत इनामेल क्या लिखा दोस्तों, दंत इनामेल को फ्लोरीन कठोर बनाता है। अब देखिए इसमें आपको मैं 2 या 3 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग नोट करिए। ठीक, तो यहाँ देखिए दंत इनामेल को कौन कठोर बनाता है, इसको आप लोग नोट करिए। जो मैं बोल रहा हूँ, दंत इनामेल को कौन कठोर बनाता है, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर लिखिए फ्लोरीन। क्या होगा दोस्तों, फ्लोरीन। ओके, आप देखिए फ्लोरीन कठोर बनता है किसके कारण। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फ्लोरीन कठोर बनता है किसके कारण, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, दंत इनामेल। दंत इनामेल के कारण फ्लोरीन कठोर बनता है। ठीक, आप देखिए अब यहाँ पे मैंने ये देखिए एरो का निशान बनाया है। फ्लोरीन क्या है, अगर आपसे कोई पूछ ले फ्लोरीन क्या है, तो फ्लोरीन तत्व होता है। ठीक, फ्लोरीन अगर पूछ लिया जाए तत्व ठोस इस तरह करके, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, तत्व। तो आपको इतना पहचाना जरूरी है, इसलिए मैंने कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, फ्लोरीन तत्व होता है। ठीक, आप देखिए अब क्वेश्चन देखिए एक और कैसे बनेगा, वह कौन सा तत्व है, देखिए यहाँ पे आया ना, वह कौन सा तत्व है जो, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनामेल को कठोर बनाता है। देखिए इसमें जो 4 पॉइंट्स है वो ऐसे देखिए एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनामेल को कठोर बनाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन और सोडियम। तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों फ्लोरीन। फ्लोरीन एक तत्व है, फ्लोरीन क्या है दोस्तों, तत्व है जो दंत इनामेल को कठोर बनाता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ लिया है। ठीक, तो एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनामेल को कठोर बनाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है दोस्तों, सही है, फ्लोरीन। क्या होगा दोस्तों, फ्लोरीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए कैल्शियम, क्या दिया दोस्तों, कैल्शियम। अब कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, तो इसको भी आप लोग जान लीजिए, सी है। ठीक, तो अभी जो मैंने बोला उसको नोट करिए, कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, तो सी होता है। ठीक, सी ए, ये कैल्शियम का प्रतीक है। अब देखिए कैल्शियम दांत में कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम फॉस्फेट जो कि 85% रहता है, और क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि कैल्शियम तत्व पाए जाते हैं किसमें किसमें, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्व में पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मनुष्य, क्या लिखा दोस्तों, मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। तो इसको आप लोग पढ़िए, मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा कि मनुष्य के दांत एवं हड्डी में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो इसको नोट करिए। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मनुष्य के दांत एवं हड्डी में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों कैल्शियम। क्या होगा दोस्तों, कैल्शियम।
मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। अगला पॉइंट लिखिए, मनुष्य के दांत में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। मनुष्य के हड्डी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? कैल्शियम। तो इस एक टॉपिक में मैंने 3 या 4 पॉइंट्स मैंने बता दिया। ठीक, आप देखिए ऐसे भी आएगा कि मनुष्य के दांत एवं हड्डियों में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो आपका मतलब दोनों क्वेश्चन साथ में पूछ लेगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? कैल्शियम। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयोडीन, आयोडीन को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। आयोडीन नामक शैवाल से प्राप्त होती है। ठीक, आयोडीन नामक शैवाल से प्राप्त, अगर कह दिया जाए कि आयोडीन किससे प्राप्त होती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? शैवाल। क्या होना चाहिए दोस्तों? शैवाल से प्राप्त होती है, यानी कि लैमिनेरिया, लैमिनेरिया से प्राप्त होती है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आयोडीन की कमी से घेंगा, जिसको हम लोग ग्वाइटर, ठीक, आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? किसकी कमी से घेंगा रोग होता है या किसकी कमी से ग्वाइटर नामक रोग होता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? आयोडीन। क्या होना चाहिए दोस्तों? आयोडीन। ठीक, या आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्या होता है दोस्तों? घेंगा। ये कभी कभी ऑप्शन में दे देता है ग्वाइटर। ओके, तो एक बार फिर पढ़िए, आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सोडियम, क्या लिखा दोस्तों? सोडियम। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। क्या लिखा है दोस्तों? सोडियम, जिसका प्रतीक होता है, सोडियम का जो प्रतीक होता है Na होता है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं Na। तो इसको आप लोग सोडियम का प्रतीक क्या होता है? तो इसका प्रतीक होता है दोस्तों Na। अब देखिए, पेशियों के, क्या लिखा दोस्तों? पेशियों के संकुचन में सहायक होता है क्या? सोडियम। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पेशियों के संकुचन में क्या सहायक होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? सोडियम। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।